बच्चों, आज 2020-21 के इस नए सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस नए सत्र के प्रारंभ में सबसे पहले तो हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा इस कोरोना काल में। ठीक है, सुरक्षा के साथ साथ पढ़ाई इसलिए करने के लिए कहा गया है क्योंकि आप पिछले साल की पढ़ाई को देखें तो काफी पिछड़ चुके हैं। आप बहुत सारी चीजें जो पहले पढ़ चुके थे वो भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इस नए सत्र के प्रारंभ में इस पहले क्लास में आप एक संकल्प कीजिए कि ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई है, घर में रहकर पढ़ना है, किंतु अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी पूर्वक जो भी पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान देंगे। तो आज इस सत्र के प्रारंभ में जो पहला क्लास है वह है हिंदी, है ना। पार्ट 1। कुछ और भी दूं, इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ बात हम जान लेते हैं पाठ के बारे में। कवि ने क्या कहा है, इस कविता के माध्यम से इन बातों को हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। इस कविता के माध्यम से श्री रामावतार त्यागी ने बच्चों के मन में देश के प्रति प्रेम को जागृत करने का प्रयास किया है। केवल बच्चों के मन में ही नहीं, इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, इस कविता के माध्यम से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया है। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है, पर इतने से ही उनका मन संतुष्ट नहीं होता। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि अपना सब कुछ न्यौछावर करने के पश्चात भी कवि कहते हैं कि मैं असंतुष्ट हूं। अर्थात कवि ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, वह सारी वस्तुएं किसको समर्पित है? देश को समर्पित है। फिर भी कवि असंतुष्ट हैं। वो चाहते हैं कि इससे भी अगर कोई और कीमती वस्तु मेरे पास है तो मैं उसे भी इस मातृभूमि को अर्पित करना चाहता हूँ। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी करने की उत्कट चाहत है। कवि के मन में हर पल, हर समय अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने की चाहत हो रही है कि वह चाहता है कि हर समय मैं अपने देश के लिए कुछ नया करूं, जो लोकहित हो, जो लोकहित के लिए हो, जो लोक कल्याण के लिए हो, जो देश के लिए हो, जो देश हित में हो, ऐसा कार्य। ठीक है। स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। कवि देश के सामने, इस मातृभूमि के सामने अपने आप को अकिंचन मानता है। किंचन मतलब छोटा मानते हैं। फिर भी प्रत्येक समय, प्रत्येक पल अपने अंदर यह भाव लिए यह चाहते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं, कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं। आगे देखते हैं कविता की कुछ पंक्तियों को। मन समर्पित तन समर्पित,
और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरा मन भी समर्पित है हे मातृभूमि, तुम्हें मेरा मन भी समर्पित और तन भी समर्पित है, और यह जीवन समर्पित है। जो मुझे जीवन मिला है यह महत्वपूर्ण जीवन भी तुम्हें समर्पित है। फिर कहते हैं कवि कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जो कुछ भी मैंने तुम्हें समर्पित किया है इसके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण वस्तु है मेरे पास तो वह भी तुम्हें देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। कवि कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मुझ पर, तुम्हारा ऋण मुझ पर इतना चढ़ा हुआ है कि जिसे मैं चुकाने में असमर्थ हूँ, जिसके सामने मैं छोटा हो गया हूँ। जो भी मैंने खाया है और जो भी मैंने देखा है ना, वो और जो भी मुझे आज तक प्राप्त हुआ है वो तुम्हारी बदौलत। किसकी बदौलत? मातृभूमि की बदौलत। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारे सामने मैं एक अकिंचन हूँ, छोटा हूँ, फिर भी एक निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी मैं इस देश के लिए बलिदान हूँ तो मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लेना। आगे कहते हैं कवि, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं कि मेरे द्वारा गाए गए गीत तुम्हें समर्पित है, मेरे प्राण भी समर्पित है, मेरे शरीर के नसों में जो रक्त का कण कण, जो रक्त का बूंद जो बह रहा है ना, वह कण भी तुम्हें समर्पित है। फिर भी कवि असंतुष्ट है। वो कहते हैं कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं कि इसके अलावा भी मैंने अभी अब तक जो भी तुम्हें समर्पित किया है, इसके अलावा भी यदि कोई कीमती वस्तु मेरे पास है तो मैं उसे तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। भांज दो तलवार को लाओ ना देरी, एक चमकती हुई तलवार को बिना देरी किए हुए मेरे हाथ में लाकर दे दो, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर एक ढाल को, एक सुरक्षा कवच को कसकर बांध दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे माथे पर इस मातृभूमि के चरणों का जो धूल है उसका तिलक करो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। और हे मातृभूमि, मेरे शीश पर, मुझ पर तुम्हारे आशीष मतलब आशीर्वाद की छाया इतनी घनी हो कि मैं शत्रुओं का नाश करता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊं। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आगे कवि कहते हैं कि स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, मेरे द्वारा देखे गए सारे स्वप्न, सारे प्रश्न और मेरी आयु का प्रत्येक पल तुम्हें समर्पित है। फिर भी कवि असंतुष्ट हैं। कहते हैं कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, मेरे गांव द्वार घर आंगन क्षमा दो। कहते हैं कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन, मैं आज अपने सारे रिश्ते नाते, इन सारे बंधनों को, इस सारे माया मोह को तोड़कर देश के लिए बलिदान होने जा रहा हूँ। तो इसलिए अपने गांव घर द्वार आंगन, अपने सारे रिश्ते नाते सभी से कवि क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ठीक है, ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का दृढ़ दृढ़ समर्पित। कहते हैं यह सुमन लो, यह पुष्प रूपी जो खूबसूरत पल है, यह सारे
समय आपको समर्पित है। किसको? मातृभूमि को समर्पित। किसके द्वारा? कवि कह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। यह चमन लो। और मेरी जो एक छोटी सी दुनिया है जिसमें ढेर सारी खुशियां हैं, वह सारी खुशियां तुम्हें समर्पित है। नीड़ का तृण तृण समर्पित। और मैंने एक छोटा सा जो घर बनाया है, तीन के तिनकों को जोड़कर, वह नीड़ भी तुम्हें समर्पित है। फिर भी कवि असंतुष्ट है और कह रहे हैं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। कवि कह रहे हैं कि जो चीजें मैंने अब तक आपको समर्पित किया है, उसके अलावा भी यदि कोई कीमती वस्तु है मेरे पास, तो उसे भी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और इस देश के हित के लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को यह संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए हम सभी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक सैनिक हो। जो सैनिक हैं वही हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की सुरक्षा को हम ध्यान दें। ठीक है बच्चों, आप सभी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पिछले साल चलो जो भी हुआ, लेकिन इस साल आप ईमानदारी से पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जो भी होमवर्क आपको मिलता है उसे ईमानदारी पूर्वक करेंगे। आपको हिंदी कॉपी में पाठ के लिए 200 पेज की कॉपी लगेगी और व्याकरण के लिए भी 200 पेज की कॉपी लगेगी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे पूरा करेंगे। और इस पाठ को घर में पढ़ेंगे और वीडियो को जरूर देखना। जब तक देखोगे नहीं तो समझोगे भी